एक बड़ा जनपद हुआ करता था, तब से वह संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश में भी वह पदाधिकारी हैं और हमारे संगठन के संस्थापक सदस्यों में से हैं। गिरीश यादव जी के सुपुत्र का लग्न का कार्यक्रम था जिसमें हमें जाना था। संगठन के और भी सारे पदाधिकारी गए थे। जाते समय हरदोई में भाई मनीराम राजपूत जी मिले और वहाँ पर जो घटना घटी आपको बताएं, मैं दंग रह गया। जैसे ही हम देखे मनीराम जी खड़े हैं, हम गाड़ी से उतरे, एक दादाजी आए और सीधे हमसे कहा कि अपना नाम बताइए। तो हम भी बहुत चक हो गए और मनीराम जी भी की क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मफलर से मुंह अपना बंद किए थे। हमने कहा क्या बात हो गई, अरविंद जी थे हमारे साथ, आप बीती बता रहा हूँ क्या हमारे साथ घटना घटी। तो उन्होंने कहा अपना नाम बताइए। तो हमने क्या हो गया, उन्होंने 3 बार जल्दी जल्दी कहा कि अपना नाम बताइए। तो हमने कहा मेरा नाम सुशील यादव है। तो उन्होंने कहा आप महामंत्री हैं। हमने कहा जी महामंत्री हैं। तब उन्होंने अपना मफलर खोला और कहा कि हमारे घर में भी शिक्षा मित्र हैं और मैं आपको देखता हूँ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज आपसे मुलाकात हुई। तब मनीराम जी ने भी पहचाना, चूंकि उन्हीं के ब्लॉक के वो थे। तो कह अरे शुक्ला जी आप हैं? कहे हाँ भैया हम हैं। कहे आप तो बड़ा संघर्ष किए हैं मनीराम जी। कहे हाँ। कहे सुशील भैया को हम पहचान लिए, गाड़ी से उतरे। तो ये हमारे लोगों का प्यार जो हमको मिलता है ना, बहुत अंदर से खुशी होती है, बहुत अंदर से, मतलब हृदय। हम उस घटना को अपने कितने लोगों को बता चुके मुझे खुद ही नहीं पता। कि गाड़ी से हम पूरा उतर नहीं पाए थे और उन्होंने हमको पहचान लिया। यही तो आपका प्यार है जो हमको घर में नहीं बैठने देता है। वहाँ से चाय पी करके हम निकले, दादाजी की चाय पिया। उनको हम पुनः आप सबके साथ में धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि वास्तव में उन्होंने जो स्नेह हमको दिखाया और हमको प्यार दिया उसके हम आभारी हैं। बदायूं में साथियों को पता चला तो हमारे बदायूं जनपद के जिला अध्यक्ष भाई अमित शर्मा जी और महामंत्री रईस अहमद जी ने रास्ते में एक ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर रुक करके अपने जनपद के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और वहाँ पर शासन और सरकार में पैरवी चल रही है उसके बारे में जानकारी भी साझा की। हम जनपद बदायूं के उन सभी पदाधिकारियों और साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। देर शाम में भाई संभल में हम गिरीश जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ संभल जनपद के भाई पदम सिंह से लेकर के जितने भी हमारे साथी थे, सैकड़ों की संख्या में, वह सब हमारा इंतजार कर रहे थे और हमारे साथ वहाँ करीब 1 से 1.5 घंटे तक बने रहे। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ पर भी एक छोटी मोटी मीटिंग ही समझ लीजिए हुई और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वहाँ से रात में हम कासगंज होते हुए एटा के लिए निकल गए और एटा में रात में रुके, जहाँ पर मुझे रात में सर्दी लग गई और ठंडक के मौसम में रात में 4 बजे पेट दर्द शुरू हो गया। तो हमारे मंडल अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी ने, अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी ने तुरंत हमको ले जा करके दवा दिलवाई सुबह ही और एटा में दवा लेने के बाद 2-3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया। जब आराम मिला, क्योंकि हमारी मीटिंग 16 तारीख को एटा में और कन्नौज में लगी थी। कन्नौज में भी हम लोग अपने लोगों के साथ बैठना चाह रहे थे, बात हो गई थी, लोग एकत्रित थे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वहाँ से जब एटा से चला तो बारिश में भीगते हुए, आप यकीन करिए कि हमारे 20 पदाधिकारी भाई राजेश गुप्ता जी, मनोज यादव जी, हरिओम प्रजापति जी के साथ भीगते हुए सड़क पर खड़े थे। मैंने कहा कि आप लोग क्यों परेशान हैं इतना, हम निकल जाते घर, कहा नहीं बिना आपसे मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। 1-1.5 घंटा बेचारे हरिओम प्रजापति जी ने अपने घर पे बैठा के रखा और कहा जब थोड़ा आराम मिल जाए तब जाइएगा। मैं नमन करता हूँ ऐसे अपने भाइयों को जिनका प्यार हमको इस तरह से मिलता है। हम सोच रहे थे कि 12-1 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएंगे और वास्तव में बहुत उलझन हो रही थी, इतना वीकनेस लग रहा था कि स्थिति बहुत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन उन लोगों का प्यार देख करके पता ही चला 1-1.5 घंटा कब बीत गया। फिर उन लोगों ने वहाँ से हमें दवा खिलाकर और मूंग की खिचड़ी बनाकर खिलवाई भाई हरिओम प्रजापति जी ने। मैं कैसे भूलूंगा आप सबके एहसानों को, आप सबके प्यार को, कि इतना आप लोग हमें चाहते हैं। खिचड़ी खा करके दवा खा के वहाँ से निकले। रास्ते में किसी तरह से पता नहीं कहाँ फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी को पता चल गया कि मेरी तबीयत खराब है और मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ। तो भाई ऋषिपाल जी भी अपने पदाधिकारियों के साथ जनपद मैनपुरी का एक ब्लॉक पड़ता है बेवर ब्लॉक में अपने साथियों के साथ मिले। हमें कुछ इलेक्ट्रॉल और एनर्जाल की ज़रूरत थी
वो सब ले करके आए, दवा ले करके आए। वहाँ भी हम बैठ करके उनके साथ दवा खा करके लखनऊ के लिए निकले और धीरे धीरे